हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, जो है ए बी रेखाखंड के बाहर दिए गए बिंदु P से प्रकार द्वारा लंब खींचो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें जो बिंदु P दिया गया है वो अलग अलग लोकेशन पर है। इस क्वेश्चन में बिंदु P जो है, जैसा कि स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं, जबकि बिंदु P रेखा के लगभग मध्य में है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा जो बिंदु P दिया गया है वो रेखा के लगभग बीच में स्थित है। इसके आगे जो 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें बिंदु P की जो लोकेशन है वो आपको अलग मिलेगी। तो चलिए ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसके लिए आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने एक रेखाखंड लेना है जिसका नाम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेना है, यानी कि ए बी दिया गया है तो हम उसका नाम ए बी ही लेंगे। अब हमने क्या करना है, बिंदु P रेखाखंड के बाहर, एक बात ध्यान कीजिए कि ये जो बिंदु P दिया हुआ है ना, ये रेखाखंड के बिल्कुल बाहर दे रखा है, यानी आज हमारी रेखा में नहीं है, रेखा के बाहर दे रखा है और लगभग मध्य में, यानी कि लगभग बीच ही में दिया हुआ है। तो ए बी के लगभग मध्य में हम यहाँ, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर अपना बिंदु ले लिया, इसका नाम लिख दिया हमने P। तो ये हमारी स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, अब हम करेंगे सवाल को। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम P को केंद्र मानेंगे, यानी P पर प्रकार की सुई रखेंगे और इतनी दूरी की त्रिज्या लेंगे कि जब हम कोई चाप लगाएं तो वो हमारी ए बी रेखाखंड को कम से कम 2 जगह पर काटे। तो इतनी त्रिज्या के साथ हम एक चाप जब लगाएंगे तो ये चाप हमारी रेखाखंड ए बी को 2 स्थान पर काटती है, 2 जगह पर काटती है, जिसका हम कोई भी नाम लिख लेंगे। जैसे हमने MN ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम M को केंद्र मानकर, किसको, M को केंद्र मानेंगे और N जितना प्रकार खोल लेंगे, यानी कि MN जितनी त्रिज्या हमने लेनी है। किसके जितनी त्रिज्या लेनी है, MN की। और M को केंद्र मानकर हमने एक चाप इस तरह से लगा देनी है। ये जो चाप है, ये चाप लगाने के बाद अब हमने N को केंद्र मानना है, यानी कि N पर प्रकार की सुई को रखना है और समान त्रिज्या से, यानी कि उतना ही प्रकार खोले रखना है। हमने फिर से एक चाप लगानी है। अब ये जो दूसरी चाप हमारी आई, ये हमारी पहली चाप को काटेगी। अगर नहीं काटती तो आप फिर से वापस जाकर M बिंदु को केंद्र मानकर इस चाप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेटा N बिंदु से जो चाप आई और M बिंदु से जो चाप आई, वो दोनों चापें हमारी इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर देखिए काट रही हैं। तो इसका हम मान लेते हैं O नाम लिख दिया हमने, O। तो अब हमने क्या करना है, स्केल की सहायता से जो P बिंदु दिया गया था ये, और हमारा जो O बिंदु आया है, वो इन दोनों को आपस में मिला देना है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए कि जो हमारी मूल रेखा है स्टेटमेंट वाली ए बी, यहां तक तो इसको पक्का रखिए, यानी कि थोड़ा सा डार्क रखिए, और उसके बाद जो नीचे हम खींचेंगे रेखा किरण, उसको हमने डॉटेड या दानेदार बना देना है। अब ए बी के बीच में ये जो बिंदु आ गया, इसका नाम हम क्यू रख देते हैं। तो ये जो पी क्यू है, ये जो रेखाखंड आया है पी क्यू, ये हमारा ए बी रेखा पर एक लंब है और पी क्यू हमारा लंब ए बी रेखा पर बन जाएगा।